प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा उसकी चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा, मुझे व्यवस्था से ज्यादा आस्था पर भरोसा है। वहां किसी को मंदिर दिखाई देता है तो किसी को मस्जिद का गुंबद। उनके इस बयान के बाद सियासत काफी तेज हो गई। सवाल खड़ा हुआ, क्या राजनीति में आने वाले हैं अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री? जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से देश के विकास को लेकर राजनीतिक पहलुओं समेत कई मसलों पर अलग अलग बयान देने को लेकर आए दिन वो सुर्खियों में आए, विवादों से भी घिरे। ऐसे में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुंदेलखंड को लेकर कहा कि यह इलाका बहुत पिछड़ा है। यही वजह है कि यहाँ पर हमने लोगों के लिए अस्पताल और मंदिर बनाने का फैसला लिया है। इस क्षेत्र के लोगों के दुख हमारे निजी दुख है। हम सनातन धर्म का पालन करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की नीति चलते हैं। इसी नीति के तहत हम यहाँ पर अच्छे कामों को आगे बढ़ाएंगे। सियासी मसले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तभी कहा, मेरा नेतागिरी करने का कोई प्लान नहीं है। कार्यक्रमों में नेताओं को बुलाना कोई बुरी बात नहीं है। देश को आगे बढ़ाने के लिए वो भी एक बहुत बड़ा प्रभावी साधन है। ऐसा भी कोई नहीं है जो नेताओं से अछूता है। धर्म, नीति और राजनीति दो ही हैं जो पूरे विश्व को चलाने का काम करती हैं। तो नेतागिरी करने से भी राजी नहीं है उन्होंने कहा, लेकिन राजनीति करने से दूर नहीं है। वो राजनीति में शामिल होने के लिए पूरी तरह से वो राजी हैं। लगता तो यही है उनके बयानों से साफ होता हुआ। उन्होंने कहा, अस्पताल बनाने और मंदिर बनाने के काम में हाथ बटाने के लिए हमने सबको आमंत्रण किया है। हमने प्रधानमंत्री से बोला, आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हम देखते हैं। अगले दिन ही उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने सहजता से हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर मुझे अचंभित किया। ये उनका विनम्र स्वभाव है, साथ ही उनका सनातन के प्रति उनका समर्पण है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो सबको निजी तौर पर जानते हैं। सनातन पर बात करते हुए योगी जी से प्रभावित नजर आ रहे हैं अब धीरेन्द्र शास्त्री, जो पीएम मोदी की कर रहे हैं तारीफ। तो क्या भाजपा से जुड़ेंगे वो? सवाल ये यहीं पर खड़ा होता है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स रिपोर्ट।